दुकानों के शटर अब एक रोज भी नहीं गिरेंगे, हफ्ते भर बाजार खुल सकेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वाले सिनेमा हॉल जा सकेंगे। मज़ारात पर भी वैक्सीन लगवाने वालों को जाने की इजाज़त होगी। शादी की इंडोर तकरीबात में 300 मेहमान और आउटडोर तकरीब में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त देने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और बाजारों के औकाते कार बरकरार रहेंगे। NCOC की सिफारिश पर हुकूमत सिंध ने बंदिशें ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बीमारी के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में फैसला किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मुस्बत केसेस की शरह 1.5% के करीब। मजीद 24 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 893 नए केसेस सामने आए। 15 अक्टूबर को 52,589 टेस्ट किए गए। सर्दियां शुरू होने से पहले ही सिंध में गैस का बहरान। कराची समेत सूबे भर में CNG स्टेशन 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सिंध में CNG स्टेशन अब 25 अक्टूबर की रात 8 बजे खोले जा सकेंगे। महंगाई जो है ना, ये नहीं चली जाएगी। ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। आज मेरी अमरीकनों से भी बात जैसे होना कि यार ये फिनोमेना जो है इतनी जल्दी जाएगा नहीं। हमें नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या जिस वजह से हो रहा है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी बाकी कमोडिटी की चीजें बढ़ रही हैं। तो हमने प्रोटेक्ट करना है अपने गरीब लोगों को। महंगाई नीचे नहीं जाएगी। तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं, वजह मालूम नहीं। वजीर खजाना शौकत तरीन की वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। हमारे पास डेटाबेस आ गया है कि हर घर में आमदन कितनी है। IMF से $1 अरब मिलने की तवक्को है। IMF को आदादोशुमार दिए हैं, वो आइंदा 2-4 रोज में तौसीक करेंगे। अगले 4 से 5 साल में टैक्स टू GDP शरह 20% तक लेकर जाएंगे। तवानाई सेक्टर से मुतालिक मुआहदे हो चुके। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारजा से मुलाकात में कहा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई, अब आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक कोई फैसला ना ले सकी। हुकूमत को 15 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करना होता है। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे और डीजल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये इजाफे की सिफारिश कर रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम सेक्रेटेरिएट करेगा। वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना IMF इजलास के लिए अमरीका में हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घ्यो महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत को यही कहेंगे जिधर थोड़ी अखा खोल के वेख लैन, गरीब बंदा भी है थले भी वेख लैन। कैसे गुजारे कर रहे हैं अपने। अब कीमतें हर चीज़ की बढ़ती जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अवाम का एहतजाज। हुकूमत ने 1 यूनिट बिजली ₹1.39 महंगी करके अवाम पर 110 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। बिजली PTI के 3 बरसों में 52% महंगी हुई। 3 साल पहले का ₹11.72 का यूनिट अब तकरीबन 18 रुपए का होने जा रहा है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं महंगी बिजली की जिम्मेदार पिछली हुकूमत है जिसने महंगे मंसूबे लगाए। बिजली लो ना लो किराया देना पड़ता है। IMF का कोई जिक्र नहीं किया। इस साल सर्दियों में गैस बहरान गुज़श्ता साल से भी ज्यादा शदीद होगा। मेज़बान प्रोग्राम आशाज़ेब खानज़ादा ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। बताया कि गुज़श्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से कम LNG दरामद की गई और सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया। इस साल गुज़श्ता साल से भी कम LNG का इंतज़ाम है और जो LNG मिलेगी वो भी तवील मुद्दती मुआहिदों से मिलेगी। ताहम वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने दावा किया कि गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में 11 LNG कार्गो आए, इस साल 10 आएंगे, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। LNG की कमी से बहरान पैदा नहीं होगा। इस्लामाबाद और पेशावर में डेंगू से 2 अफराद जान से गए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। मरने वाला शहरी मदीना टाउन तरलाई का रिहायशी था। इस्लामाबाद में डेंगू से जाँ बहक दीगर 5 अफराद का ताल्लुक भी देही इलाके से था।
खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 229 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3796 हो गई। सूबे पंजाब में डेंगू के मजीद 508 मरीज रिपोर्ट। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 2 हफ्ते बाद भी जारी। ओपीडीज की मुसलसल बंदिश और ऑपरेशन थिएटर्स में जुज़वी हड़ताल ने मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। इमरान खान ने सारी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा सब मामला ठीक है, देर सवेर हो सकती है लेकिन मामला सारे सेटल हैं, अगले जुमे तक ठीक हो जाएगा। कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, सोमवार को भी हो सकती हैं। फिर कल आप मेरा क्लिप दिखाएंगे कि जनाब इसलिए मैं 7 दिन का मार्जिन रख रहा हूँ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है DGISI की तैनाती से मुतालिक मामला तय है। ऐलान अगले 7 रोज तक हो सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर 7 दिन का कह रहे हैं, ऐलान 1-2 रोज में भी हो सकता है। फैसलाबाद में ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद PDM आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगा। जलसा शाम 4 बजे होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, अब असम्बली में फैसला होगा। अगर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल तहरीक का मुकाबला करना चाहते हैं तो मुकाबला कर लें। कवायद के मुताबिक तहरीक 20 अक्टूबर को असम्बली में पेश हो जाएगी। BAP के नाराज रुकन जहूर बुलीदी ने कहा 14 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं। जाम कमाल ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है, ये उनका हक है। वजीर आला बलूचिस्तान ने रद्द अमल में कहा कि अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की जिम्मेदारी है कि वो बतौर स्पीकर गैर जानिबदार रहें, अपने हलफ की पासदारी करें। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1500 रुपये तक है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपये है। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान टमाटर, आलू, घी, LPG के घरेलू सिलेंडर समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 12.66% रही। सबसे कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 14.12% पर पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 49 रुपए फी किलो तक इजाफा। कुकिंग ऑयल 110 रुपए तक महंगा। नूडल्स और कीड़ेमार अद्वियात भी महंगी कर दी गई। कपड़े धोने का पाउडर, शू पॉलिश, टॉयलेट क्लीनर और शैम्पू की कीमतों में भी इजाफा। शरबत की बोतल, अचार और नहाने का साबुन भी महंगा। LPG सिलेंडर 1 हफ्ते में 44 रुपए महंगा हुआ। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल की कीमतों और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। PDM के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। कराची के इलाके गिजरी से बंगलों में डकैतियां करने वाला बर्गर गैंग गिरफ्तार। सरगना शाहिद बर्गर उर्फ बॉस समेत 4 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा, गाड़ी, तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां और लैपटॉप बरामद। पुलिस का कहना है मुलजिमान डिफेंस, क्लिफ्टन, जिला शर्की और वस्ती में बंगलों में डकैतियों में मुलव्वस है। शाहिद बॉस 26 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पेशावर में बेशतर क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज मुस्तनद अमले के बगैर चलाए जाने का इंकिशाफ। रोजाना हजारों मरीज गैर मयारी लेबॉर्ट्रीज का रुख करते हैं, जहां उनसे भारी फीसें तो ली जाती हैं मगर उन्हें गैर मुस्तनद रिपोर्ट्स थमा दी जाती हैं। लेबॉर्ट्रीज को कानूनी शिकंजे में लाने के लिए कायम कमेटी ने अपनी सिफारिशात हेल्थ केयर कमीशन को पेश कर दी, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। कई माह से लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन रोक दिया गया।
रावलपिंडी में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए जदीद सिस्टम और सख्त सजाएं मुतारिफ कराने का फैसला। सिफारिश और रिश्वत से अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस ब्लॉक करने का भी फैसला। सेफ सिटी निजाम लाने की भी तैयारियां। लकी मरवत में सड़क के तामीराती काम के इफ्तिताह के मामले पर तहरीक इंसाफ के दो अरकान असम्बली के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वजीर और MPA हशाम इनामुल्लाह ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि मनसूबे के इफ्तिताह से इलाके में अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा पेपर्स पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा FBR पेंडोरा और पैनामा पेपर्स में मौजूद अफराद से रकम के जराए पूछे। ऑफशोर कंपनियों से पूछा जाए कि पाकिस्तान से रकम किस जरिए से बाहर भेजी गई। FBR को ऑफशोर असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विफाक, NAB, FBR, स्टेट बैंक, एसेट रिकवरी यूनिट और SECP को फरीक बनाया है। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हाजिरी दे सकेंगे। नमाजियों और ज़ायरीन को पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। सऊदी हुक्काम ने अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म कर दी। मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर की भी इजाजत होगी। इतलाक कल से होगा। रुकने असम्बली और सेनेटर बनने बगैर विफाकी वजीर बनाए गए शौकत तरीन की बतौर विफाकी वजीर खजाना 6 महीने की मुद्दत का आज आखिरी रोज। हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला कर लिया। शौकत तरीन की तस्दीक, कहा उन्हें KPK के सेनेटर मुंतखब किया जाएगा। इस पर काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का 70वां यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत से मनाया जा रहा है। लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद के कातिल को फौरी मार दिया गया, लेकिन कत्ल की साजिश के असल किरदार अब तक मंजर आम पर ना लाए जा सके। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मोहलत गुजर गई। FBR के मुताबिक 15 अक्टूबर तक 25,62,000 से जायद गोशवारे जमा हुए। 48 अरब 46 करोड़ रुपए से जायद टैक्स जमा कराया गया। भारत में भूख की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल 116 ममालिक में 101वें नंबर पर आ गया। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 ममालिक शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान 92वें नंबर पर है।